Hello everyone, welcome to Extreme Profit. Learn and grow your capital. Today we will discuss about basic to advanced learning course. Okay, तो आज इसका पहला दिन है इस कोर्स का. स्टार्टिंग में कर रहा हूँ आज से. ओके, तो बेसिकली अगर किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेक्स हो, आपको मेन चीज जो जरूरी होती है वो होती है कैपिटल. सब कुछ ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, आपका ट्रेडिंग करने का तरीका ठीक है, बट अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं रहो. ठीक है, आपको सारी नॉलेज हो लेकिन आप किसी काम के नहीं हो. ओके, तो अगर इंडियन मार्केट आप ट्रेड करते हो तो उसमें बेसिकली आपका ओन कैपिटल जो होता है, आपका खुद का जो कैपिटल होता है वो लगता है. और फॉरेक्स मार्केट में क्या है कि फॉरेक्स मार्केट में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. ओके, एक होता है कि आपका खुद का कैपिटल है, दूसरा ये होता है कि आपके पास कम पैसा है बट आप क्या करोगे कि उसको जो है फंडेड अकाउंट आप बाई कर लोगे. फॉरेक्स मार्केट में एक ऑप्शन होता है कि फंडेड अकाउंट आप बाई कर लो. ठीक है, तो फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होता है, इसकी की फीचर्स क्या होते हैं. ओके, ये यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. और बेसिकली मैं कुछ फंडेड अकाउंट आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक, उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप वहां से डायरेक्ट अपने फंडेड अकाउंट को बाई कर लो. ओके, और इसमें क्या होता है ये सब सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे फंडेड अकाउंट के बारे में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फंडेड अकाउंट. व्हाट इज फंडेड अकाउंट? देखो, कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि ये क्या चीज है. ठीक, फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि कुछ हमारे पास जो कंपनी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं या हेज फंड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमें कुछ फंड्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक, और वो जो फंड्स होते हैं वो क्या है कि हम स्टॉक्स में या फॉरेक्स में या क्रिप्टो करेंसीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं इसके थ्रू. ठीक है, अब ये कैपिटल क्या हमको फ्री में मिलती है? सबसे मेन चीज़ है कि या हमें इसके लिए कुछ फीस देनी पड़ती है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद. बट मेन चीज़ जो है कि अगर फंडेड अकाउंट आप बाई कर रहे हो तो इसका मेन मोटिव जो है वो आपको कम कैपिटल में मोर कैपिटल प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब इसकी कुछ की फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं उन की फीचर्स को. व्हाट इज की फीचर ऑफ फंडेड अकाउंट? ओके, सबसे पहला की फीचर ये होता है कि कैपिटल प्रोविजन. इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है, ठीक है, वो हमको कैपिटल प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, वो उनके पास डेमो फेज होते हैं. ठीक है, डेमो फेज में वो आपको फेजेस क्लियर करने होते हैं. ठीक, एक या दो फेज होते हैं. ठीक है, इन दोनों फेजेस को क्लियर करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं हो ये उन्हें दिखाना पड़ता है. फिर वो आपको कैपिटल, रियल कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है प्रॉफिट शेयरिंग. तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें लेट्स हमने प्रॉफिट तो बना दिया, अब वो पैसा हमें मिलेगा कैसे? तो इसके लिए होती है प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट स्प्लिट कहते हैं इसको. ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट बेसिकली ये होता है कि आपने सपोज $100 आज आपने बनाए. ठीक है, और आपका प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80-20 का है. ठीक, कि आपने जो भी प्रॉफिट बनाया है उसका 80% आपका होगा, 20% कंपनी का होगा. ठीक है, तो 80% जो आपने बनाया है उसको आपको मिलेगा. सपोज $100 बनाए तो $80 आपके, $20 कंपनी के. ओके, और अगर लॉस होता है, सपोज $100 का लॉस भी हो गया, तो इसमें लॉस क्राइटेरिया होती है. ठीक है, अगर आप उस लॉस क्राइटेरिया को अगर आप ब्रेक कर देते हो तो आपका ये अकाउंट परमानेंटली आपके हाथ से चला जाएगा. ओके, अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे, रिस्क मैनेजमेंट. तो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. बेसिकली किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करते टाइम एक हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि हाँ, मैं आज पर डे का इतना लॉस झेल सकता हूँ. ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट फंडेड अकाउंट्स में भी होते हैं. इसमें क्या है कि आपको एक क्राइटेरिया होती है. ठीक, वो क्राइटेरिया आपको फॉलो करनी है. अगर आप फॉलो नहीं करते हो वो क्राइटेरिया, ठीक है,
तो आप अपना जो अकाउंट है वो लूज कर दोगे, अपना जो अकाउंट है वो आप लूज कर दोगे परमानेंटली। ओके। फिर आता है फोर्थ, इवेल्युएशन फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें दो फेजेस होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं बेसिकली। आपको कुछ अकाउंट्स में आपको एक फेज मिलेगा, वो आपको क्लियर करना होगा। कुछ अकाउंट्स होते हैं जो दो फेज देते हैं, उन दोनों फेजेस को क्लियर करना होता है। देन आपको रियल मनी आपको वो प्रोवाइड करते हैं, आप ट्रेड करो, अपना प्रॉफिट स्प्लिट कराओ उनसे, कोई इशू नहीं है। आपको दो ऑप्शंस में आपको जो पैसे होते हैं वो आते हैं, पहला वीकली और दूसरा मंथली। ठीक है। तो आप जो है इन दो वैल्यूएशन फेजेस को क्लियर करिए, और यार फिर तो एंजॉय ही है। पांचवा जो मैटर है वो है फीस। तो क्या ये हमें फ्री में अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये हमें फ्री में अकाउंट प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमें कुछ फीस देनी होती है। सपोज अगर हमें $5,000 का अकाउंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स हमें $59 $60 के आसपास हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। अगर किसी के पास सिर्फ $100 है, ठीक है, तो अगर वो $100 में तैयार कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है, कितना भी महान आदमी हो वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अकाउंट को ब्लो कर देगा। ठीक। सपोज उसके पास $60 उसको देने हैं और उसको उसके बदले उसको $5,000 मिल रहा है। ठीक है, $5,000 मिलेंगे तो यार $5,000 का अप्रॉक्स हो गया कुछ 4.5 से 5 लाख रुपए। ठीक है, 4.5 से 5 लाख रुपए का वो ट्रेड करेगा, और कहाँ वो $8,000 से ट्रेड कर रहा था। ये दोनों डिफरेंस हो गई। ठीक है, तो यार $5,000 लेने के लिए तुम्हें फीस देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीस नहीं दोगे तो आपकी जो इवेल्युएशन फेज है आप उसको हलवा समझ के ऐसे ही कुछ कुछ भी मार दोगे, कोई भी ट्रेड मार दोगे। ठीक है, और जब आपके पैसे लगे रहेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार इसको मैंने अगर लूज किया तो फिर मुझे अगला जो अकाउंट है वो बाई करना पड़ेगा। ओके। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें हमें ये अब देखना है कि हमें कौन सा फंडेड अकाउंट बाई करना चाहिए, कौन सा फंडेड अकाउंट नहीं बाई करना चाहिए। सबसे पहला चीज है। ठीक। अब क्या है कि मार्केट में जो स्कैम चल रहा है, कुछ फंडेड अकाउंट्स कंपनी ऐसी होती हैं जो आपसे फीस ले लेती हैं, आपको एक अकाउंट दे देती हैं, आप प्रॉफिट बनाते हो उसमें, बट जब आपका प्रॉफिट स्प्लिट का टाइम आता है तो वो आपको पैसे नहीं देती हैं। ठीक है, वो कोई ना कोई रीजन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर देती हैं। ठीक है, अब हमें मेन चीज ये है कि हमें देखना है कि कौन सा फंडेड अकाउंट बेस्ट होता है। मैं जो फंडेड अकाउंट चूज करता हूँ, यूज करता हूँ, वो है फंडेड नेक्स्ट। बेसिकली ये एक तरीके से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इस पे आप पहले लिंक पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट चैलेंज और फ्री ट्रायल। ओके। बेसिकली ये क्या होता है, स्टार चैलेंज में अगर आपको रियल अकाउंट बाई करना है, ठीक है, तो आप स्टार चैलेंज पे क्लिक करो। और अगर इस मतलब फंडेड नेक्स्ट का पूरा इन्वायरमेंट का आपको ट्रायल लेना है तो आप फ्री ट्रायल पे क्लिक करो और इसका यूज करो। ओके। देन हम स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक, पहला होता है स्टेलर, दूसरा होता है इवेल्युएशन, तीसरा एक्सप्रेस और स्टेलर लाइट। ओके। इन चारों में कोई मोर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे स्टेलर में क्या होता है कि अगर आप 95% तो प्रॉफिट स्प्लिट ले ही सकते हो। ठीक है, 15% जो आप चैलेंज फेस में बनाओगे, जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसमें आपको 15% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। ठीक है, और इसमें 150% का जो होता है वो रिवॉर्ड होता है। अगर आपने 15% से ज्यादा मतलब आपके अकाउंट से ज्यादा आपने ग्रो किया तो आप उसमें आपका 150% इंक्रीमेंट करके वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, न्यूज ट्रेडिंग आप इजीली कर सकते हो। ओके। देन आते हैं हम इवेल्युएशन फेज पे। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 95% प्रॉफिट स्प्लिट होता है। ठीक, 15% आपको चैलेंज फेज में इसमें भी मिलेंगे। इसमें जो लॉस लिमिट है वो 10% है। ठीक है, लॉस लिमिट यहां से स्टार्ट होती है आपकी इस फेज से, और ये 10% लॉस लिमिट होती है। आप इसको अगर क्रॉस करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको 150% रिवॉर्ड मिलता है। ओके, न्यूज ट्रेडिंग इसमें भी अलाउ हुआ है। आते हैं हम एक्सप्रेस पे। एक्सप्रेस में बेसिकली
सेम चीजें हैं जो इवेल्युएशन फेज में थी, ठीक है। तो एक्सप्रेस भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। स्टेलर लाइट में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। स्टेलर लाइट क्या करता है, आपको 95% प्रॉफिट स्प्लिट देता है, ठीक। ये थोड़ा सा चीप प्राइस में होता है, ठीक है। ये कोई हाई क्लास या ऐसा नहीं है कि हाई क्लास वाले ही बाई करें, आप इजीली इसको अफोर्डेबल है बाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जो लॉस लिमिट है वो 10% है, और इसका जो प्रॉफिट टारगेट होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, इसका जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक। आप इजीली इसके प्रॉफिट टारगेट को अचीव कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका न्यूज ट्रेडिंग जो है, इसमें भी अलाउ है, ठीक है। अब आते हैं हम एक चैलेंज पे, स्टेलर के चैलेंज पे आते हैं, ठीक है। इसमें प्लान्स दिए हुए हैं, ठीक। अगर आपको $6000 का अकाउंट चाहिए तो आपको $65 पे करना पड़ेगा, ओके। और अगर आपको 15000 का प्लान चाहिए तो $129, 25000 का चाहिए तो $219, 50000 का चाहिए $329, और 1 लाख का चाहिए $569, ठीक है। आपको ये पे करने पड़ेंगे। बेसिकली अगर आप पे करोगे तो इससे आपका ये होगा कि आपके पैसे इसमें यूज होंगे, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार इसे हमें कभी लूज नहीं करना है, अकाउंट को आप केयरफुली ट्रेड करोगे, ओके। एक प्लान के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बाकी सब हो जाएगा। सेम चीजें हैं, जैसे एक प्लान पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी सेम चीजें उस पे अलाउ हो जाएंगी, ओके। इसमें जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है हमारा, ठीक है, वो $90 के आसपास हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। आपने प्रॉफिट बनाया, उसमें आपका जिस दिन आपको प्रॉफिट स्प्लिट देना है उस दिन आपको $90 इंक्रीमेंट करके वो देंगे, ओके। आपका ये जो फीस होता है ये रिफंडेबल होता है। सबसे मेन चीज है, जो आपकी ये फीस $65 लग रही है, ये आपको रिफंडेबल होती है, ठीक है। जब भी आप अपना प्रॉफिट बना के आप प्रॉफिट स्प्लिट अपना डालोगे, एड्रेस डालोगे, ठीक है, तो जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो ये $65 ऐड होके आएंगे, ओके। इसका जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो 10% का होता है, ठीक है। और प्रॉफिट आपको बनाना है समथिंग अबाउट $600 ही बनाने हैं। 6000 का 10% $600 है, आपको $600 बनाने हैं, ठीक। इसका जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो है 3%, ठीक है। अगर आपने 3% से ज्यादा लॉस कर दिया तो आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो जो 3% आएगा इसका समथिंग अबाउट $180 के आसपास आएगा। अगर $180 से आप ज्यादा का लॉस कर देते हो एक दिन में तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और अगर आप 6% से ज्यादा का लॉस कर रहे हो, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है वो 6% से ज्यादा का हो रहा है, तो आपका अकाउंट तब भी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो अकाउंट साइज है, ठीक है, अगर उससे ज्यादा का आप लॉस करते हो, ठीक है, जैसे लाइक 6% का लॉस कर रहे हो, तो अगर ये 6%, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, 6% अप्रॉक्स इसका होगा लगभग $360 के आसपास आएगा, ठीक है। अगर आप 360 का ओवरऑल लॉस कर देते हो तो आपका जो ये बैलेंस बेस्ड ड्रॉप डाउन है ये आपका एक्टिव हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी मिलते हैं। आपको एक वीक में कम से कम 2 बार तो ट्रेड करना ही करना है, 2 दिन तो आपको ट्रेड करना ही करना है। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, आपने एक दिन ट्रेड किया वीक में, तो आपका अकाउंट तब भी फ्रीज होगा, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 95%, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 95% है, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग इसमें अलाउ होती है, ठीक। फर्स्ट रिवॉर्ड है इसका 5 दिन बाद, ठीक। अगर आपने बेसिकली 5 दिन में अचीव कर लिया अपना प्रॉफिट टारगेट तो आपको जो 150% रिवॉर्ड मिल रहा था वो आपको 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, ओके। उसके बाद हम आते हैं क्यों हम इसको चूज कर सकते हैं। बेसिकली यार देखो, मैं कंपैरिजन तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद यूज करता हूं तो मैं जानता हूं। पहली बात कि मैं इसके हिसाब से नहीं आपको डिस्कस करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये इजीली हमको पेमेंट प्रोवाइड करता है। आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक। अपना यूएसडीटी का, टीआरसी का
एड्रेस डाल के आप इसको इजीली विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, पहला। और दूसरा ये है कि 24 घंटे बाद अगर 24 घंटे में पेमेंट नहीं होती है आपकी, ठीक है, तो ये आपको इसका पेनाल्टी देंगे। ठीक है, $1,000 आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे ये। ठीक, अगर इन्होंने नहीं दिया 24 आवर में तो ये आपको $1,000 ये फ्री में आपके अकाउंट में ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, बेसिकली जो इसका अकाउंट रीसेट का ऑप्शन होता है ये काफी सही चीज है। ठीक है, आप क्या है, आपका अकाउंट ब्लो हो गया। ठीक, आपके अकाउंट ब्लो होने के बाद आप सोचोगे यार अब मैं क्या करूं, नया अकाउंट बाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें एक अकाउंट रीसेट का ऑप्शन होता है। सपोज आपका अकाउंट ब्लो हो गया, ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपका जो अकाउंट ब्लो हुआ है वो अगर आपको दोबारा बाई करना है तो आपको इसमें 20-30% जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये हर जगह अवेलेबल मिलेगा, हर कंट्री में अवेलेबल मिलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो चैलेंज फेज का रिवॉर्ड है वो फर्स्ट विड्रॉ में ही मिलेगा, और आपका जो रिफंडेबल फी है वो भी आपको फर्स्ट विड्रॉल में ही मिलेगी। ठीक है, और बाकी सब तो खैर मुझे तो लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज। और ऐसा है कि आजकल यार स्कैम से बचो। बेसिकली मेन मोटिव अपना ये है कि हर कोई इस कम्युनिटी में ग्रो करे। ठीक है, और इस कम्युनिटी में ग्रो करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों से जुड़े। देखो जो मार्केट में स्कैम चल रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं वो हमें ये डिस्क्राइब करते हैं यार कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी अच्छी है। बेसिकली वो क्या करते हैं, अपना कोर्स सेल करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। ठीक, वो आप ही के पैसों से आप ही को फ्लेक्स करते हैं कि देखो मेरी लाइफ स्टाइल क्या है। अगर ट्रेडिंग इतनी इजी है तो हर कोई आज मिलेनियर बिलियनियर होगा। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करो कि फ्लेक्स करने से आप बचो, और जो आपकी चीजें चल रही हैं उसको आप कंटिन्यू करो, ट्रेडिंग अच्छे से करो। और बेस्ट प्लेटफॉर्म तो मैं इसको मानता हूँ यार। ठीक है, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ, और आप इसको एक बार ट्राई करो, और आप इसका फ्री ट्रायल आप यूज करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्री ट्रायल, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक, आप इसको यूज करो। ओके, देन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक चीज और, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में अपने मेंबर्स हो। मैं ये चाहता हूँ, मेरा और कोई मोटिव नहीं है। अपनी कम्युनिटी ग्रो, और अपना यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सपोर्ट करो। ओके, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।